ठीक है, देखो हम लोग अब आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का कंटिन्यूटी, जो फंक्शन के बारे में थोड़ा सीखा होगा। फंक्शन समझते होंगे, क्लास 11th में बताया जाता है फंक्शन। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया 2x² + 3x + 5, ये क्या है? एक फंक्शन है। तो इन फंक्शंस में हम कंटिन्यूटी देखते हैं, इनकी डोमेन और रेंज भी देखते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ डोमेन क्या होता है। जो x का जो इनपुट होते हैं ना, किसी फंक्शन के जो इनपुट होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन, उस फंक्शन की डोमेन बोलते हैं। और जो हमारे आउटपुट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज, उस फंक्शन की रेंज। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, y = मैंने कोई f(x) जो फंक्शन लिया है, वो फंक्शन है 2x + 3, और x की जो मैंने डोमेन ली है, x की जो डोमेन ली 0 1 2 ऐसे ले ली। तो अगर हम जब जो डोमेन तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 0 1 2, यानी 0 से लेकर आप 2 वैल्यू तक नंबर इनपुट दे सकते हैं। तो रेंज इसकी क्या हो सकती है? रेंज इसकी होगी आपके, अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो पहली तो ये 2 × 0 + 3 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 1 पुट कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये 7 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इसकी रेंज को हम लिखना चाहें तो रेंज 3 5 7 ये है, यानी 3 से 7 और नंबर्स में चलेगी। 3 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगी। ये इसकी रेंज है, फंक्शन की रेंज बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो तो कंटिन्यूटी क्या है। फंक्शन में जो इनपुट दे रहे होते हैं, तो वो ये है कि जब मैं किसी फंक्शन, ये जो 2x + 3 ही हमारा अभी हमने लिया है तो यही ले लें, तो इसमें कुछ इनपुट दिया मैंने, मान लो f = 0 पुट किया, f(x) भी बोलते हैं इसे। तो 2 × 0 + 3, ये आंसर 3 दिया। और साथ ही साथ इस फंक्शन का जो मैंने f0 निकाला है, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालूं s → 0 पे 2x + 3 की, तो वो क्या आएगी लिमिट? 2, यहाँ पे 0 पुट कर दिया और 3, ये भी आंसर 3 आया। तो किसी फंक्शन की f = 0 पे वैल्यू, और उसी फंक्शन की जो लिमिट है x → 0 पे जो आई है f0, इस फंक्शन की मैंने लिमिट निकाली f(x) ही रहेगा, ये अगर बराबर आ जाती है तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो उसकी कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे जो यानी कि x = 0 इसको पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? x = 0। ठीक है, तो ऐसे कई बार चेक करने को और आते हैं फंक्शन कि यही फंक्शन अगर ले लें, फिर से अगला लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है f = x², ये फंक्शन है और हमें ये चेक करना है कि x = 0 पे ये कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? f(x) निकालेंगे एट 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया। अब इसी फंक्शन की हम लिमिट निकाल दें x → 0 पे, तो ये था फंक्शन हमारा। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे x → 0, तो 0 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा, तो ये 0। तो सिमिलरली वही चीज़ आ गई, जो f(0) है ना, और लिमिट x → 0 है, वो तुम्हारी आ गई बराबर। ये अगर इक्वल आ जाती तो ये कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़े से। ये तो डायरेक्ट फंक्शन है, कुछ डिस्क्रीट फंक्शन भी होते हैं जो लगातार एक जैसी वैल्यू इनपुट नहीं चलता, उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे बिहेव करने लगते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन ले लूँ, डिस्क्रीट फंक्शन f(x) = अलग अलग वैल्यू है इस फंक्शन की। जैसे -x ये कब देता है? अगर x की वैल्यू <0 है, और ये पॉजिटिव x जब रहता है जब x की वैल्यू <0 है।
मतलब क्या कहना चाहिए, अगर नंबर लाइन पे हम देखें, एक्स एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस पे देखें, तो कोऑर्डिनेट पे देखें, तो जब x पॉजिटिव होता है तो ये फंक्शन x लेता है, और जब x नेगेटिव होता है तो फंक्शन नेगेटिव x हो जाता है। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। लिमिट 2 बार डालनी पड़ेगी आपको। एक बार लिमिट x टेंस टू 0, मैं यहाँ पे पॉजिटिव 0 दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव 0 सिर्फ इतना शो कर रहा है कि 0 से कुछ इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये फंक्शन क्या लेगा? x लेगा। तो आंसर तो इसका 0 ही आना है। और लिमिट अगर मैं x टेंस टू 0 लेकिन नेगेटिव 0, मतलब मैं नेगेटिव वाले 0 की तरफ बात कर रहा हूँ, लिमिट हमेशा ऐसे ही ली जाती है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये लिमिट दोनों ही आ गई बराबर, क्या मैं इस फंक्शन को f ऑफ x का अगर वैल्यू नेगेटिव वाला ले लूँ या f ऑफ x पॉजिटिव वाला ले लूँ? नेगेटिव वाले के लिए ये, पॉजिटिव वाले के लिए। लेकिन मैं 0 किसी में भी पुट करूँ तो दोनों के दोनों 0 ही आएंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, ये दोनों क्या आ गए? 0। तो यही तो मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि f ऑफ x जो है अगर 0 है, किसी लिमिट पे आ रहा है आंसर कोई, और उसी लिमिट किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनपुट पे आंसर कुछ आ रहा है, और उसी लिमिट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी वही हो जाता है उसका। ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन ले लें, देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 है, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि एट x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यू फंक्शन है, ये बोल रहा है। ठीक है। पहले इस पे चेक करना है हमको। तो अगर मैं f ऑफ 0 निकालूंगा तो 5 इंटू 0 माइनस 3, ये आएगा माइनस का 3। अब इसी फंक्शन पे हमें क्या, x टेंस टू 0 पे ही क्या निकालेंगे? लिमिट। लिमिट ये फंक्शन है, इसमें अगर लिमिट पुट कर देंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। तो f0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट x टेंस टू 0 पर भी आ चुकी है, ये इक्वल आ गई ना, तो इस पे कंटिन्यू है। एक और इसी में पूछा है कि क्या x इक्वल्स टू माइनस 3 पे होगा, चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस 3 पे क्या हो रहा है? ठीक है। तो f ऑफ 3 अगर निकालते हैं, f ऑफ माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 और ये माइनस 3, तो माइनस 15, और ये हो गया 3, तो माइनस का 18 हो गया। और फिर लिमिट अगर हम निकालेंगे x टेंस टू माइनस 3, x टेंस टू माइनस 3, तो 5x माइनस 3 है। यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट कर देंगे तो 5x माइनस 3 और ये माइनस का 15 माइनस 3, यानी कि माइनस का 18। तो ये लिमिट हमारी इक्वल आ गई, मतलब लिमिट x टेंस टू माइनस 3 जो है फंक्शन की, वही लिमिट f(x) की x इक्वल्स टू माइनस 3 पर आ गई है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यू फंक्शन हो गया। ठीक।